हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? 1 आइडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। इन चार को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर में रखना है। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। अगर हमारे पास सेम टाइप के कंपाउंड्स हैं, सेम टाइप के कंपाउंड्स मींस ये आइडोब्यूटेन है, ब्रोमोब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन है, यानी हैलाइड हैं, ये RX हैं सबके सब, तो इसमें हैलोजन हम वेरी कर रहे हैं। बस कोई नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं क्रिएट नहीं हो रही है, कोई और फैक्टर नया क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास के बेस पर कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी मॉलिक्यूल में छोटा मॉलिक्यूल होता, कम मोलर मास होता और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती, तब हमें एक बार को सोचना पड़ जाता। लेकिन यहां तो बॉइलिंग पॉइंट सीधे सीधे मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करते हैं एंड सरफेस एरिया पर। मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बच्चों जितना बड़ा होता है इतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। अब छोटा कोई एटम है, उसका सरफेस एरिया कम है। एक बड़ा एटम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, इसके कम होने चाहिए। ऐसे ही जैसे मैंने एटम की बात की है, ऐसे ही बात मॉलिक्यूल की हो जाएगी। तो अब इन चार में हम कंपेयर करते हैं। ब्यूटेन तो सब में कॉमन है। देखो, ये 4 कार्बन की चेन है। अगर मैं 4 कार्बन की चेन लिखता हूं तो सबसे पहले मैं आयोडीन लिखता हूं, यहां आइडो ब्यूटेन। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं ब्रोमोब्यूटेन। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं क्लोरोब्यूटेन। और फिर उसके बाद मैंने यहां क्लोरीन भी हटा दिया, सिर्फ ब्यूटेन लिखा। तो मॉलिक्यूलर मास चेक करो बच्चों। ब्यूटेन तो सब में कॉमन है, इसमें आयोडीन एक्स्ट्रा आ गया। ये आयोडीन तो काफी हैवी एटम होता है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। एक तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया, दूसरा ये एटम भी बड़ा लगाया हमने, काफी बड़ा एटम है। बड़ा एटम है तो सरफेस एरिया भी ज्यादा हो गया। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड के आएंगे। ब्रोमीन थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा हल्का होता है आयोडीन से। एल्केन तो कॉमन है इसमें, ब्यूटेन तो कॉमन है, तो इसका मोलर मास कुछ कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम हो जाएंगे। क्लोरीन और छोटा होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास ब्रोमीन से और कम है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएंगे। यहां तो हेलोजन लगा हुआ ही नहीं है, यहां तो ब्यूटेन है। मॉलिक्यूलर मास अगर मैं इन तीनों का, चारों का निकालता हूं तो सबसे कम तो इसी का आएगा। इसमें तो पोलैरिटी भी कुछ नहीं है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आ जाएंगे ब्यूटेन के। तो आप देखो ब्यूटेन के सबसे कम कहां पर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो बी तो गलत हो गया हमारा। सबसे कम ब्यूटेन, उसके बाद क्लोरोब्यूटेन आना चाहिए। क्लोरोब्यूटेन आ रहा है, क्लोरोब्यूटेन आ रहा है, ये दो में से हो सकता है हमारा, ये भी करेक्ट हो सकता है एंड ये भी करेक्ट हो सकता है। ये आइडो नहीं आएगा, ब्यूटेन के बाद आइडो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा एकदम से। अब हम देखते हैं इसमें, फिर क्लोरो के बाद ब्रोमो, फिर आइडो, क्लोरो के बाद यहां पर आ जाएगा ब्रोमो एंड फिर आइडो। ये वाला सेट हमारा करेक्ट इससे मैच कर रहा है जो आंसर हमने निकाला है। यहां तो क्लोरो के बाद आइडो आ गया ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर दैट मीन्स डी भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनल आंसर बच्चों हम इस क्वेश्चन का रिपोर्ट कर रहे हैं ए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।